अगर आप ये मान के ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जवाब बहुत सारे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में रहने के दौरान, उसके पश्चात जितने सुझाव दिए, आपने उसको रिडिक्यूल किया, मजाक बनाया, उपहास किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। आपको पता है बिहार में संक्रमित मरीजों के आंकड़े कितने तेजी से बढ़ रहे थे, हालांकि अब रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। इस वक्त हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले बात तो लाइव चीज में। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। लगता है जिस तरीके से बिहार में आंकड़े घट रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि आरजेडी के नेता अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है, आपका क्या विचार है इस विषय पर? देखिए आलोक जी, लाइव सिटीज और कई और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अप्रैल और मई के महीने में जो खौफनाक मंजर बिहार का दिखाया, वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने वो वीडियो नहीं बनाए थे। अस्पताल के बाहर तड़पते लोग, उनको बेड ना मिलना, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। कई मामलों में दिल्ली से, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग राज्यों से जो मदद की गुहार आती थी, सबसे कम मदद हम बिहार में कर पाते थे, क्योंकि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं कौन कौन से जिले का नाम लूं, सहरसा हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, बक्सर हो, आरा हो, से लेकर के इवन पटना, मुजफ्फरपुर को अगर आप देखिए, तो जो हालात थे, इंजेक्शन का नाम मिलना, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात मैंने की, हॉस्पिटल बेड का नाम मिलना, ये राष्ट्रीय जनता दल ने ये चीजें उजागर नहीं की थी। हम परेशान हाल लोगों को देख रहे थे, मौत को किसी तरह से लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, और अधिकांश लोग, माफी के साथ कहूं, असफल हुए। अगर राज्य सरकार को अभी भी लगता है कि उसने बहुत पुख्ता इंतजाम किए, तो जरा उन घरों में जाकर के ये बात दोहरा दें जिन्होंने अपने घर के बच्चे खोए हैं। कहीं से पिता का साया उठा, कहीं से माँ का साया उठा। ये नंबर नहीं है। जब आप आंकड़ा कहते हैं ना कि थोड़ी सी असहजता होती हुई दिखी थी सरकार की जो तरफ से, जो लोग बोलते हैं, कहीं आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया या बिहार सरकार की नीतियों में ही कहीं ना कहीं दोष था? देखिए, मैं इसमें सीधे तौर पे ये कहूं कि मैंने हाल के दिनों में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था। हाल के दिनों में चर्चा हुई, सिस्टम फेल कर गया। अरे ये बेईमानी है जब आप कहते हैं सिस्टम फेल कर गया। सिस्टम कौन होता है? एक भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। सिस्टम राज्य में मुख्यमंत्री चलाता है और केंद्र में प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनका काम था। आपको कोरोना की पहली लहर ने दस्तक दी थी, आगाह किया था। आपने क्या तैयारियां की एक वर्ष में? वो एक वर्ष ठिठोली के लिए नहीं था, वो एक वर्ष था आपके लिए तमाम उन इंतजामात को देखने के लिए जिसकी संभावना आपको लोगों ने पहले से बताई थी। आपने तैयारी नहीं की, आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल भी अलग थी। आंकड़ों ने जब आपके सर के सामने तांडव मचाना शुरू किया, तो आप आंकड़ों को झुठलाने में लग गए। मैं समझता हूं कि ये बेईमानी साझी रही है केंद्र की और राज्य सरकार की। और मैं अभी तो हम देखने की समस्या हो रही है पिछले 5-6 दिनों से, टीकाकरण अभियान को लेकर जितना बड़ा आयोजन किया गया या कहा गया कि भारत को विश्व गुरु के नजरिए से देखा जाएगा, लेकिन अब पिछले 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं पटना में ही 18 साल से ऊपर वाले को टीका नहीं लग रहा है। अन्य जिलों में भी हालात वैसे ही हैं, तो फिर टीकाकरण अभियान सफल कैसे होगा? मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं कि जब क्या होता है ना कि आप अपने काम का प्रोपेगेंडा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ढोल पीट लेते हैं, विश्व गुरु को बनने की बात की, वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट किया, आपने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा। इसके लिए आपने कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं बनाया था कि अपने देश में अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो कितना परसेंटेज पॉपुलेशन को प्राथमिकता के तौर पर हम टीकाकरण कर दें। मैं आपको बताऊं, पटना, दिल्ली, सबकी एक जैसी स्थिति है। कारण क्यों है? कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और मैं तो बिहार की सरकार को ताज्जुब करता हूं कि इवन बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो केंद्र के सामने कहती है कि हमको इतना वैक्सीन दो। बिहार की सरकार को मैंने दबाव बनाते हुए नहीं देखा। न जाने कौन सा डर, न जाने कौन सा भय। अरे आप राज्य के मुखिया हैं, जैसे भी हैं, 40 सीट पर ही आप राज्य के मुखिया हैं, लेकिन मुखिया हैं, और मुखिया का काम होता है कि अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जहां तक होता है आप आगे बढ़िए और अपनी मांग रखिए। मैंने तो डिमांड भी नहीं देखा। ऑक्सीजन के संदर्भ में भी मैंने यही देखा। आपसे पूछता हूं आलोक जी, मुझे बताएं, ब्लैक फंगस का केस बिहार में बहुत है। ब्लैक फंगस में
जो इससे बिहार इंजेक्शन में महामारी चाहिए। घोषित कर दिया गया है। हाँ, नहीं, महामारी घोषित करने से नहीं होगा। आपने केंद्र के सामने में उसके जो संबंधित इंजेक्शंस हैं, जो दवाइयां हैं, उसके लिए आपने कोटा बढ़ाने की बात की नहीं। ये देखिए क्या होता है ना कि वायरस का एक साइकिल होता है, एक पीक आता है, उसके बाद वो नेचुरली भी डाउन होता है। तो सरकारें ये ना कहें कि उनकी वजह से नेचुरली डाउन हुआ है, बल्कि आपको अगली लहर की तैयारी होनी चाहिए। जो नहीं, कहा जा रहा है परिस्थितियां कि हम टीकाकरण अभियान को हम इतना तेज कर देंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री भी कह रहे थे, जो प्रकाश जावड़ेकर की बात कर रहे हैं, कि 2021 के सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हर एक देशवासी को टीका लग चुका होगा। विपक्ष का यह प्रोपोगेंडा है देश को और बिहार की जनता को भटकाने के लिए। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 6 महीने बीत गए हैं 1 वर्ष के। जरा टीकाकरण का डेटा दे दें। गांव क्या था, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक आधार से चीजें चलती हैं, गर्भोक्ति से सिर्फ नहीं चलती हैं। गर्भोक्ति तो आपने बहुत की, और वो साहब ये बयान हेल्थ मिनिस्टर की ओर से आना चाहिए था। ये बयान किनकी ओर से आ रहा है? ये बयान आ रहा है माननीय उस महकमे के मंत्री जो आईएनबी में है और इन्वायरमेंट देख रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है ना कि सरकार की, चाहे केंद्र का मामला हो या राज्य का मामला हो, आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। अब आप देखिए, आप कितनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं, आपका टाइमलाइन क्या है, आपके पास वैक्सीन की उपलब्धता क्या है। अभी तक आपने जो विदेशों से वैक्सीन आ रही, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो या स्पुतनिक हो, आप उसके ब्रिजिंग ट्रायल होगा या नहीं होगा, उस पर फैसला नहीं हुआ। आपके यहाँ कोवैक्सीन जिनको 1 डोज लगा है, दूसरा डोज मिल नहीं रहा है। कोविशील्ड का भी कमोबेश वही हाल है। आप क्या कर रहे हैं कि आपने टाइम गैप बढ़ा दिया। बढ़ाया गया, पहले था कि 8 हफ्ता, अब 12 हफ्ता कर दिया। क्या लगता है 12 हफ्ते की? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम नीति निर्धारक लोग हैं, चाहे पॉल साहब हों नीति आयोग के, या इवन एम्स के डायरेक्टर हों, इनके 1 वर्ष के बयान आप देखिए, इतने अंतर विरोध, इतना विरोधाभास। कभी रेमडेसिविर इलाज का हिस्सा है, कभी ड्रॉप हो जाता है। क्यों? कि आपके पास नहीं है। कभी प्लाज्मा थेरेपी बहुत अच्छी है, कभी प्लाज्मा थेरेपी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। वही आप वैक्सीनेशन में देखिए, आपने पहले 4 हफ्ता कहा था, फिर उसको 6 से 8 किया, अब आप 12 से 16 कर रहे हैं। तो इससे संदेह तो ये हो रहा है ना कि चूंकि वैक्सीन आपके पास नहीं है, तो आप उस टाइम गैप को बढ़ा करके सोच रहे हैं किसी तरह से हम तब तक वैक्सीन ले आए। ऐसे देश नहीं चला करते। ये एडहॉक तरीके से अगर आप देश चलाने की कोशिश करिएगा तो हो सकता है अभी ताली बजाने वाले कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि हैं ऐसे, लेकिन इतिहास बहुत क्रूर दृष्टि से आपके बारे में टिप्पणी करेगा कि जब लोग बेमौत मर रहे थे, लाशें नदियों में तैर रही थी, तो आप तुर ही बजा रहे थे अपनी उपलब्धियों की, जो कि शून्य है। एक कड़ा सवाल है मनोज झा जी, क्योंकि आप बिहार से हैं, तो हम बिहार से ही इसको रिलेट करके देखेंगे। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान किया गया था। बजट जब पेश हुआ था, आप भी उस वक्त देश के संसद में बैठे हुए थे जी। 35,000 करोड़ रुपए में से बिहार को कितना मिला? ये सवाल मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने बहुत दिन राजनीति कर ली, मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम इतिहास में ये तो दर्ज होगा ना कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों के लिए, सूबे के लिए, युवा के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा कि 35,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीन के लिए अलॉटेड थे, उसमें बिहार का हिस्सा क्या है? चुप्पी क्यों है साहब? और ये 35,000 करोड़ रुपए किसी सुल्तान और बादशाह की अपनी तिजोरी से नहीं आए। ये जनता का पैसा, एक एक पैसा जनता का है, और इस पैसे का हक होना चाहिए हर राज्य को, उसके हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से, उसकी प्राथमिकता। मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में हमारी बिहार की सरकार एक पता नहीं किस एजेंडे पे चल रही है। उसे संभवतः बिहार के लोगों के जान माल की, नागरिकों के जान माल की कोई चिंता नहीं है। और मैं समझता हूं कि ट्वीट तो कर दिया कि सभी बिहार के जो युवा है 18 से 44 साल वाले, उन्हें वैक्सीनेशन फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मिल कहाँ रहा है? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी बात है ना कि आपने कह दिया कि एक कहावत है कि सेब को बांटने के तरीके हमने लोगों को बता दिए, लेकिन हाँ, सेब नहीं है। ऐसे नहीं होता है ना। आपको ये तय करना 18 से 44 की आयु वर्ग में बिहार में कितने लोग हैं, आपने उसका एक ब्लूप्रिंट दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, श्वेत पत्र जारी कीजिए। क्यों आप डरते हैं? क्यों आप मुगालते में लोगों को रखना चाहते हैं? देखिए,
मैं वही कह रहा हूं कि एक आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहे, 1.5-2 महीना। आपको ये इस तरह की राजनीति से आप छुटकारा पाना चाहिए। अगर आप दबाव में, तो और ये जब इतिहास लिखेगा ना, तो ये नहीं लिखेगा कि नीतीश कुमार जी 16 वर्ष मुख्यमंत्री थे। उसमें ये लिखा जाएगा कि जब वहां के लोगों की जान संकट में थी, मुख्यमंत्री जी इग्नोर करके बैठे हुए थे, नहीं, उन्होंने इग्नोर की जब आंखें बात फेर कर रहे हैं ली। मनोज झा जी, मैं एक तीखा सवाल आपसे पूछूंगा, इस वक्त क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष को आगे नहीं आना चाहिए था? क्यों बार बार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, आपके पास शायद जवाब नहीं होगा, कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ गायब है? नहीं हमेशा नहीं आपदा में वो गायब रहते हैं। नहीं, ये आप अगर आप ये मान के ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जवाब बहुत सारे हैं। जवाब बहुत सारे, और पहला सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में रहने के दौरान, उसके पश्चात जितने सुझाव दिए, आपने उसको रिडिक्यूल किया, मजाक बनाया, उपहास किया। बाद में चुपचाप उसमें से कुछ चीजों को, आज आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक अपने अपने जिले में सक्रिय हैं। इनके तो अधिकांश जो मंत्री या विधायक हैं, इन्होंने तो उनके मूवमेंट पर भी पाबंदी लगा दी। तीसरी चीज, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष यहां से सब मैनेज कर रहे हैं। जब वो आए यहां से, लॉकडाउन यहां हुआ, खुद उनको कुछ सिम्टम्स कुछ दिन आए, अभी उनके पिता की सेहत ठीक नहीं है और आप सब वाकिफ, तो वो दोनों जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, अगर नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद रखने वाले लोग अगर ये सवाल, एक तीखा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लें कि नेता प्रतिपक्ष अगर आ जाएं, तो क्या आप सारे निर्णय आप उनके हिसाब से लेंगे? वो अगर कोई सलाह दें तो उसको उपहास नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दें। आप तो लगातार उपहास करना चाहते हैं, और वो नहीं, आपका नहीं, डर बिहार के है। स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो कह रहे हैं कि जो बैठकर ट्वीट करते रहते हैं एसी वाले रूम में से, उनसे जरा पूछिए ना कि कभी आपदा में दिखे भी हैं? सिर्फ ट्वीट करने से होगा? और हमसे कहते हैं, पत्रकारों से कहते हैं कि आपके लिए तो एक बड़ी चुनौती है कि नेता प्रतिपक्ष का ही बाइट ले आइए। नहीं, मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, मैं मंगल पांडे जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने क्या बेड़ा गर्क करके रखा है ना, वो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इतिहास दर्ज करेगा कि एक व्यक्ति, जब लोगों की जान जा रही थी, मैंने वो एक विजुअल देखा था, वो स्कोर पूछ रहे थे कि कितना हुआ। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी मानवीय संवेदना ना हो, मैं उनके किसी भी ओछे बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक हाँ, और सवाल है। हाँ, 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 नहीं नहीं, एक बात और कहने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अगर ट्वीट पे आपको आगाह न करते ना, तो आप 1000-10,000 जान और जाने देते। उन्होंने आपको बार बार आगाह करके आपको रास्ते पे लाने की कोशिश की। नहीं, जिस तरीके से अभी भी कहा जा रहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की जब बात हो रही है बिहार में, तो वो काफी कम मात्रा में हो रही है। हाँ, आंकड़े बताए जा रहे हैं कि हर रोज 1,08,000 से अधिक जांच हो रही है, कभी 1,40,000, लेकिन वो एंटीजन टेस्ट ही है। तो क्या लगता है आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की रिपोर्ट जब हफ्ते भर के बाद आ रही है, ऐसे कई रिपोर्ट्स बता रहे हैं, तो लगता है कि लापरवाही थोड़ी सी हुई है? नहीं, लापरवाही इसको कह करके आप छोटा बता रहे हैं। ये इसको इसके इसके लिए शब्द है कि आप, जब हाहाकार की परिस्थिति है ना, तो आप कमरे में बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। आरटीपीसीआर अभी तक माना जाता है कि सबसे इफेक्टिव और वैलिड टेस्ट है। आपके यहाँ 70% टेस्ट एंटीजन हो रहा है, उसके बाद बिहार में ट्रूनेट हो रहा है। एंटीजन, ट्रूनेट, और तब जाकर के आरटीपीसीआर। हमने तो वो हालात देखे हैं कि लोग वहां से बता रहे हैं कि 9-9 दिन में रिपोर्ट आई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आई, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला, दम तोड़ दिया व्यक्ति ने। इन मौतों को, इसको कोरोना की मौत मत कहिए, ये कोरोना की मौत कह करके एक आंकड़े में हम बंद कर देंगे। ये इन मौतों के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। ये नहीं, लेकिन हत्याएं आप हैं। उंगली उठा रहे हैं बिहार के अस्पतालों पर। आपसे ये भी पूछा जाए कि आपके पास भी 15 साल का समय था, उस वक्त अस्पतालें बनी या नहीं बनी? उस वक्त विकास क्यों नहीं हुआ? अब से आप आलोक उम्मीद जी, रख रहे हैं, अच्छी बात है। आलोक जी, शायद बिहार एकमात्र राज्य है जहां सूबे के मुख्यमंत्री या भूतपूर्व जो उप मुख्यमंत्री, जब आपदा के दौर में उन्होंने अपनी जान बचा ली पड़ोसियों को छोड़ते हुए, ये लोग, दुनिया में कोई देश बताइए कि 15 वर्ष पूर्व किसका शासन था, उससे, क्या बराक ओबामा ने ऐसा कहा, या डोनाल्ड ट्रंप तक ने, उनके अंदर बड़ी खामियां थी, या अभी जॉय बाइडेन, या देश के, अपने देश के किसी राज्य में 15 वर्ष पहले? अरे साहब, 15 वर्ष पहले जो व्यवस्थाएं थी, अगर आपने उसको ही, उसमें गुणवत्ता पर काम किया होता ना, आज परिस्थितियां ये नहीं होती।
चलते चलते एक आखिरी सवाल हाँ, पूछते मैं हैं। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोविड सेंटर बनवाया था अपने सरकारी आवास 1 पुल रोड पे, तो कहा गया कि 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि वो सरकारी आवास है तो क्या चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष, वहां पर बेड लगवाकर उसका किराया वसूलना चाहते हैं? दूसरी बड़ी बात कि उसपे परमिशन नहीं दी गई, यह कहकर कि वो रिहायशी इलाका है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, मैं खुद एक रिहायशी इलाके में रहता हूँ। ये सब कहने की बातें हैं, मेरे ठीक सामने कोविड सेंटर है। यहाँ से मैं समझता हूँ 50 मीटर की दूरी पे है, 50 से 100 मीटर की दूरी पे है। तो क्या ये मंशा तो नहीं थी देने की या क्या बात थी? नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि ये जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये मैं इस तरह की ओछी टिप्पणी, उपहास के एलिमेंट वाली टिप्पणी पर बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का ये मानसिक बनावट और बुनावट ही होती है कि वो किसी भी चीज को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। नेता प्रतिपक्ष ने ऑफर किया, सब कुछ लगा के दिया, आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना था और उससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता। अरे साहब, सरकार से ही वो कह रहे थे कि आप ले लीजिए। उस समय कितनी दिक्कत थी। मैं जानता हूं ना कि हम हॉस्पिटल दिलाने में, बेड दिलाने में असफल होते थे, और हॉस्पिटल्स का दोष नहीं है, क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। अगर उस वक्त भी आप इतने ओछे संकीर्ण दायरे में सोचते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप मंत्री मुख्यमंत्री भले बने रहे, आपके अंदर का इंसान मर चुका है। एक आखिरी सवाल, जाते जाते एक आखिरी सवाल, पूरा बिहार जाना चाहता है। कई लोग पूछते भी हैं, हो सकता है आपकी बात होती हो क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसी तबीयत है लालू प्रसाद यादव की? बहुत अच्छी नहीं डॉक्टर्स ने है। क्या कहा? बहुत अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी वक्त लगेगा। कई सारे पैरामीटर हैं जिसको बहुत सघन, उसको क्रिटिकल केयर की जरूरत है। मैं समझता हूं पूरे बिहार की दुआएं, की प्रार्थना, आशीर्वाद उनके साथ है और वो जल्द ठीक होंगे, ऐसा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की बिहार को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।